एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। आज की क्लास हमारे उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है जो ये कहते हैं कि मैम अगर मैं किसी नई जगह जाता हूँ या नए लोगों से मिलता हूँ तो पता नहीं क्यों मैं एक साइड में बैठना प्रेफर करता हूँ, मैं बात नहीं कर पाती हूँ, मैं दोस्त नहीं बना पाता हूँ, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आप अभी तक अपने आप को दोष दे रहे हैं कि भाई मैं दोस्त नहीं बना पाता, मेरी प्रॉब्लम है, बेसिकली ये होता है कि एक लंबे समय तक हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं हम बस उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, और जब हम उसे छोड़कर किसी नए शहर, नई सिटी, नए देश एटसेट्रा, नई कंपनी फॉर दैट मैटर में शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास बात करने के आइडियाज थोड़े से लिमिटेड होते हैं। तो आज ऐसे ही 20 आइडियाज मैं आपको बताने वाली हूं जो कि यूज करके आप जनरली स्पीकिंग किसी से भी बातचीत शुरू कर सकते हैं, चाहे वो एक फॉर्मल सिनेरियो हो या फिर एक इनफॉर्मल सिनेरियो हो। यानी आप ऑफिस में दोस्ती कर रहे हैं या ऑफिस के बाहर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो यू कैन ईजिली स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन यूजिंग दीज फ्रेजेस। तो ध्यान से देखिएगा और खुद भी इनके आंसर्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि कल को कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे ऐसे सवालों पे, क्योंकि ये कब कोई पूछता है आपसे, जब वो आपके साथ बातचीत स्टार्ट करना चाहता है, कॉन्वर्सेशन करना चाहता है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है आज के दिनों में, क्योंकि सबको चिंता है, हर इंसान स्ट्रेस्ड है। अब यहां पर अगर आप किसी से सिर्फ स्माइल करके इतना पूछ लेंगे ना, व्हाट डू यू डू टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, यार मुझे चिंता तो बहुत है, मैं कैसे शांत करती हूँ अपनी चिंताएं। सो व्हाट डू यू डू टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क एनीवन। मान लीजिए आप कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, साथ में कोई कलीग है जिससे आपको बात करने का मन तो है बट यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, सो जस्ट गो अहेड एंड आस्क व्हाट डू यू डू टू गेट रिड ऑफ योर स्ट्रेस। चिंताओं को कैसे पीछे छोड़ते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, what 3 words best describe you? So if you're chilling with your friends, if you're meeting new people, if you are meeting friends का friends, then how do you start a conversation? आप normal लोगों के साथ बात करते हैं तो आप ऐसी कुछ चीजें पूछ सकते हैं। What 3 words describe you the best? यानी वो 3 कौन से शब्द हैं जो आपको सबसे सटीक तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप अपने बारे में भी इन चीजों को जानिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपसे भी कोई पूछ सकता है व्हाट अबाउट यू। अगर उन्होंने आपसे पलट के वही सवाल पूछ दिया तो आप क्या जवाब दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस वीकेंड, अनदर वेरी कॉमन बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप किसी से भी ये पूछते हैं कि भाई वीकेंड पे क्या करने वाले हो, अपने दोस्तों से ही पूछ लो जिनसे हो सकता है तुम्हारी बातचीत बंद हो या हो सकता है तुम्हें बात करने में ऑकवर्ड होता हो। जस्ट ड्रॉप देम अ टेक्स्ट और कॉल देम एंड आस्क देम क्या कर रहे हो वीकेंड पे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस वीकेंड। Moving on everyone, what's the most useful thing you own? Again, in a party, in office, at a random place. So अगर random place के बारे में careful रहना, पता चला तुमने किसी से पूछा what's the most useful thing you own, सामने वाले को लगा अरे ये कहीं चोरी तो नहीं करने वाला मेरा useful thing। So यहाँ पे केयरफुल भी रहना पड़ेगा हमें, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक मुझसे कोई पूछेगा व्हाट्स द मोस्ट यूजफुल थिंग यू ओन, आई थिंक आई एम गोइंग टू से माय क्लोथ्स, right? Also my phone. I think these are the 2 things that are very useful to me. So interesting answers देना भी सीखिए, है ना। अब जैसे आपने क्लोथ्स या फोन बोल दिया, what about your house keys? है, घर की चाबी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा फोन, तुम्हारा सब कुछ वहीं पे सेफ रहता है। सो घर की चाबी इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स। गाड़ी की चाबी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स। व्हाट्स योर फेवरेट वे टू वेस्ट टाइम, अनदर क्वेश्चन जिसका आंसर देने के लिए लोग अंदर से उतावले हो रहे होते हैं, बिकॉज एवरीबडी नाउअडेज लव्स टू वेस्ट टाइम। आई नो, दिखाने के लिए एवरीबडी इज वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, सबको काम में ज्यादा मजा आता है, दैट्स ओके, दैट्स वन साइड ऑफ देम। लेकिन वो सारा काम करने के बाद, अपने गोल्स को चेज करने के बाद, एक अच्छा पर्सनैलिटी बना लेने के बाद, देयर इज अ पॉइंट वेयर यू फील लाइक वेस्टिंग सम टाइम। यू नो, हम सब कहीं ना कहीं क्रेव कर रहे होते हैं टू गेट दैट वन सैटरडे, दैट वन संडे एट द एंड ऑफ द वीक, सो दैट वी कैन रिजुविनेट आवरसेल्व्स। थोड़ा सा अपनी बैटरी को रिचार्ज करने का हमारा मन करता है, राइट? और उस केस में हम कैसे वो काम करते हैं? सो व्हाट इज योर फेवरेट वे टू वेस्ट टाइम? यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स आने वाले हैं इसका क्वेश्चन के, ठीक है। जैसे मैंने अपनी एक दोस्त से पूछा कि यार तुम्हारा सबसे
इंटरेस्टिंग तरीका क्या है या क्या वो काम है जो तुम करती हो, तो जस्ट वेस्ट योर टाइम, ताकि तुम्हें ये ना लगे कहीं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ है या कोई जिम्मेदारी है, बस चिल करने के लिए क्या करती हो। जवाब में उन्होंने कहा मैं बर्तन धुलती हूँ, एंड आई वाज शॉक्ड। उन्होंने बोला कितना भी बड़ा मेरा टेंशन है, स्ट्रेस है, या मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तो आई गो टू माई किचन, और जो अगर धुले भी हुए हैं ना, तो मैं ऑलरेडी धुले बर्तनों को दोबारा धुलती हूँ, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम डाउन कर देता है वो मुझे एक्चुअली ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट टाइम मैं काम चोरी की जगह ये करूँगी। नेक्स्ट इज, डू यू हैव एनी पेट्स, व्हाट आर देयर नेम्स। देखो, जिनके घर में पालतू जानवर हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो डॉग्स हो, कैट्स हो, एट्सेट्रा, जिनके घर में पेट्स होते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। जिनके घर में नहीं है उनके अपने रीजंस होते हैं, एंड वो शायद इस बात को समझ भी नहीं पाते कि यार किसी के लिए पेट्स इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो जाते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं ना किसी पेट ओनर से, तो उनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली एक ग्लो, एक स्माइल आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ डॉग हु आई लॉस्ट ऑन द 13th of June दिस ईयर, अभी कुछ ही समय पुरानी बात है। एंड एवरी टाइम somebody will ask me, you have a pet? I would automatically smile and say, yes, I have a Labrador, his name's Fido, who's no more with us, and I only wish the best for him. But again, वो तुरंत उस इंसान से बात करने का मेरा मन बढ़ जाता था, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, व्हाट डिड यू डू लास्ट वीकेंड। अनदर सिंपल सोबर नाइस क्वेश्चन विच यू कैन आस्क एनीवन, कि आपने पिछले वीकेंड पे क्या किया था। जैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे में आपकी मुलाकात हो रही है, यू कैन जस्ट आस्क व्हाट डिड यू डू लास्ट वीकेंड। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं आप क्यों पूछ रहे हैं, फिर सकते हैं आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर सम ऑप्शंस टू एक्सप्लोर दिस वीकेंड, यानी मैं भी सोच रही थी कि इस वीकेंड पे कुछ करूं, तो आपसे पूछ रही थी कि आपने क्या किया। आई वुड just take some ideas. Moving on everyone, what is something popular now that annoys you? My favorite question nowadays, क्योंकि आप यहाँ पर पूछ रहे हो एक इंसान से कि आजकल वो कौन सी चीज है जो ट्रेंडिंग है, वायरल है, पॉपुलर है, लेकिन उससे तुम्हें चिढ़ होती है। यार देखो, तुम सबको पता है, कमेंट करके बताओ, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ, मुझे बताओ कि वो क्या चीज है जो कि तुम्हें इरिटेट करती है, वो क्यों पॉपुलर है। उदिशा, मुझे भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, बट दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ नॉट द प्लेस। कभी मुलाकात होगी तो ज़रूर बताऊंगी। आजकल हर बुरी चीज़ जो है ना तुरंत ट्रेंडिंग हो जाती है। यहाँ तक कि एक क्राइम मान लो आगरा में हुआ है, वो न्यूज़ में आया, एंड उसी को रेप्लिकेट करते हुए वो क्राइम पता चला कहीं साउथ इंडिया में, तो कहीं महाराष्ट्र में, यहाँ सब भी लोग करने लगते हैं। सो देयर इज दिस वियर्ड एक्टिविटी, people copy everything, good or bad, छोड़ो हटाओ, कोई भी रैंडम चीज़ है, अच्छी है बुरी है, उसको देख नहीं रहे हैं, बस कॉपी कर लो, एंड दैट काइंड ऑफ बॉदर्स मी अ लॉट। एनीवे, नेक्स्ट देखते हैं, who is your oldest friend and where did you meet them? And again, जैसे आप अपने पेट्स के लिए थोड़े से खुश होते हैं, वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि आपका सबसे पुराना दोस्त कौन है, तो आप अगेन कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको लगेगा नाइस यार, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, यू विल थिंक ऑफ इट। मेरा सबसे पुराना दोस्त अगर मैं बोलूँ तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम स्कूल डेज से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, टचवुड, वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, सिस्टर्स। एंड मैं कैसे मिली थी इज ऑल्सो अ वेरी फनी स्टोरी। तो ये पूरी देखो बात होती रहती है, फिर यहाँ से आप इनिशिएट करते हो ना एक कॉन्वर्सेशन को, तो इट्स नॉट लाइक अब आपको वेट करना है और नेक्स्ट वर्ड ड्रॉप करना है और फोर्स करना है कि कॉन्वर्सेशन करो। आप कुछ ऐसी अच्छी चीज़ों को पिक कर रहे हो जिनके बारे में बात करने के लिए लोग खुद इंटरेस्ट लेते हैं। सो इट्स नॉट योर बर्डन एनी मोर। मूविंग ऑन एवरीबडी, व्हाट्स द बेस्ट और वर्स्ट थिंग अबाउट योर वर्क और स्कूल। आपके कॉलेज, स्कूल, वर्क के बारे में सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज़ क्या है। आई थिंक मेरे वर्क के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं एक ही दिन में बहुत सारे नए लोगों से मिलती हूँ। ट्रस्ट में लोगों को ऐसा लगता होगा मिलती हूँ, हाँ जी, मैं यूट्यूब पर, क्लासेस में, ऑफिस में। फॉर एग्जाम्पल कल ही मेरी एक स्टूडेंट मुझसे मिलने आई थी, एंड शी इज़ फ्रॉम कोलकाता, एंड वो एक और स्टूडेंट का गिफ्ट भी लेके आई थी हु इज़ फ्रॉम गुजरात। सो अगेन दिस वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आई मेट दैट पर्सन फेस टू फेस। इवन ऑन यूट्यूब जब आप लोगों से मैं बात करती हूँ, मैं आपके नेम्स लेती हूँ, एंड आई टॉक टू यू गाइस, समटाइम्स यू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी, चाहे कॉमेंट सेक्शन हो, चाहे मेल्स हो। तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है सोशलाइज करना, लोगों से मिलना, बातें करना। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट माई वर्क।
work. And what's the worst thing about my work? The worst thing I must say, देखो अब जैसे YouTube पे मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे 90% लोग स्टूडेंट्स होते हैं या लर्नर्स होते हैं, एंड दे आर वेरी नाइस, वेरी पोलाइट, बट देर इज़ अ स्पेस फॉर 10% कि वो कोई भी रैंडम लोग हो सकते हैं, वो YouTube पे आकर बिना मुझे जाने, बिना मेरी स्टाइल ऑफ टीचिंग को देखे, बिना मेरे वर्क एथिक्स को जाने कमेंट कर सकते हैं, यू नो, कि क्या पहना है, कैसे बोलती है, जज करती है, अ लॉट ऑफ थिंग्स मैंने सुना है. तो वो मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा सा सैड पार्ट है. बट अगेन मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया कि यार 90% अच्छे लोग मिलते हैं मुझे, 10% जो बुरे मिलते हैं ना वो उस फ्लड में गायब हो जाते हैं. सो थैंक यू टू ऑल माई लवली नाइस गुड स्टूडेंट्स जो मुझसे यहाँ पर मिले हैं. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट इज द कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन यू हैव? आपका कोई तो ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन ज़रूर होगा जो आप सबके सामने नहीं बोलते. हो सकता है फैमिली के सामने, दोस्तों के सामने बोलते हो. मेरा है जिस पे मुझे पता है कि कुछ लोग जो हैं ज़रूर विवाद कर सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं इसीलिए. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्ट्रोवर्शियल है बट लोगों की भलाई के लिए है मेरा वो ओपिनियन. लेकिन अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं और आप उनसे पूछते हैं तो जनरली आपको एक इंसान के बारे में भी पता चलता है कि कैसा इंसान है. यू नो, इफ यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, यू दैट्स लाइक अ विंडो टू अ पर्सन. आपको ये समझ आएगा कि अंदर से ये मनुष्य कैसा है. राइट, मूविंग ऑन. समटाइम्स मैं ऐसे रैंडम हिंदी वर्ड्स को ड्रॉप करती हूँ, मुझे लगता है मनुष्य, उदिशा, यू डोंट से मनुष्य जनरली. खैर, what is the most annoying habit someone can have? सबसे annoying habit क्या हो सकती है एक इंसान की? अब देखो वैसे तो बहुत सारी होंगी, मेरे अंदर भी बहुत सारी annoying habits होंगी, बट जैसे कुछ लोग होते हैं यार, they lack kindness, मतलब उनके अंदर दया का भाव नहीं होता है ना. किसी को भी हमेशा जज करना, हमेशा क्रिटिसाइज करना, हमेशा ये देखना, ओह वाई आर दे लाइक दिस, वाई शी लाइक दैट. अरे तुम्हें नहीं पता है यार उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, हाउ इज शी मेकिंग हर लाइफ वर्क दिस वे, आपको नहीं पता है ना. तो मुझे जो सबसे बुरा लगता है दैट इज लैक ऑफ काइंडनेस, एंड दैट्स नॉट कूल. कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं जब हम हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के लिए हमारा दिल नहीं पिघलता. आई डोंट लाइक दिस पीपल. बी काइंड, बी नाइस टू एवरीवन. ठीक है, हो सकता है वही बंदा तुम्हें जाके क्रिटिसाइज करे, बट स्टिल be kind. I just want to be kind all day, every day, all my life. What is the hardest sport to excel at? I have an answer. All the sports. Anything in life. आपको किसी भी चीज में एक्सेलेंट, ब्रिलियंट, अमेजिंग, नंबर 1 बनना है, ब्रो, इट्स अ टफ टास्क. इवन इफ यू टॉक अबाउट लूडो, है ना, लूडो इज समथिंग विच डिपेंड्स मोर ऑन द एल्गोरिथम. बट अगर आप सीरियस स्पोर्ट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लाइक क्रिकेट और लेट्स से football, or let's say hockey, let's say javelin throw, all of these sports and every other sport that we talk about, वो सब बहुत टफ होते हैं. It doesn't just expect you to work hard, it expects you to be disciplined, to work smart, to be regular, multiple things. And I think आप लोग मुझे बता भी सकते हो जिन लोगों को स्पोर्ट्स की ज़्यादा जानकारी है. मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ इस स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में, क्योंकि मुझे कोई ये भी कहता है कि 100 मीटर चल लो तो मैं रोने लगती हूँ थोड़ा सा, विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट. मुझे उसके लिए भी रिक्शा, ऑटो, टैक्सी ऐसा कुछ चाहिए. बट ये मेरी कमी ही है, तो मैं इसको एक्नॉलेज कर लेती हूँ भाई. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द फैंसीएस्ट रेस्टोरेंट यू हैव ईटन एट? सबसे फैंसी रेस्टोरेंट, फैंसी का मतलब चमक धमक, स्टाइलिश, न्यू क्विजीन, उनका सर्विंग का स्टाइल अलग है, मेन्यू डिफरेंट है, एक्सपेंसिव है शायद, बना किस तरीके से. फैंसी की बात हो रही है, महंगा की नहीं, फैंसी की बात हो रही है. तो बहुत सारे लोग होते हैं भाई हु हैव ट्रैवल्ड वेरी वेल, जो दुनिया भर में घूम के आए हैं, उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं. मेरे पास तो कम ही ऑप्शंस है, पर आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन
कौन सा सबसे फैंसी रेस्टोरेंट है जिसमें आपने कभी भी खाना खाया है, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नेक्स्ट, वेयर वुड यू लाइक टू ट्रैवल नेक्स्ट? आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ लेना चाहेंगे? आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, 2 जगह हैं जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मन है जाने का. वन इज स्विट्जरलैंड, अनदर इज अज़रबैजान. ये 2 जगह हैं जहाँ मेरा जाने का बहुत मन है. लेट्स सी कब जा पाऊंगी मैं, वो तो खैर ईश्वर के ऊपर है. नेक्स्ट, व्हाट्स द बेस्ट वे टू ट्रैवल? दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन. आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स कि सबसे अच्छी जगह क्या है, सबसे अच्छा माध्यम या तरीका क्या है टू ट्रैवल. सो बहुत अलग अलग आंसर्स आते हैं. देखो, किसी ने बोला अब ये बताओ पहले कि ट्रैवल किस प्रकार का है, लेजर ट्रैवल है या इमरजेंसी है. मैंने कहा देखो, इमरजेंसी के केस में तो यार देयर इज ओनली वन आंसर, प्लेन है ना. अब जहाज ले लो, आपको अगर दिल्ली से लखनऊ जाना है आप 40 मिनट पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर लेजर ट्रैवल की बात करें, यानी मजे के लिए घूमने जाना है, तो मेरा तो प्रेफर्ड मीडियम इज ऑलवेज अ कार. शीशे खोलो, म्यूजिक बजा लो लाउड और कहीं भी चले जाओ. लाइक I can go on a drive for 50, 60, 80 hours. एक रिक्वायरमेंट होता है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए, तो मैं खुशी से चली जाऊंगी. आपका क्या सोचना है? आपको क्या लगता है, प्लेन, कार, ट्रेन? जैसे मुझे लगता है मेरी मॉम का प्रेफर्ड मीडियम ट्रेन होगा. तो आप लोगों ने ये कोंकण रूट देखा है? आप लोग कभी अगर गए होंगे फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स केरला, तो रास्ता मतलब आफ्टर महाराष्ट्र, आई मीन व्हेन महाराष्ट्र रियली स्टार्ट्स, लेट्स बी ऑनेस्ट, it becomes breathtakingly beautiful, or especially during monsoon. Barish, greenery, trees, mountains, you see the best of our country, है ना. And train rides across the world बहुत beautiful हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑप्शंस हैं, तो वो भी हो सकता है किसी का चॉइस. व्हाट इज योर फेवरेट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू ओन? आपका सबसे पसंदीदा गैजेट क्या है बेसिकली जो आप ओन करते हैं, उसका आंसर दीजिए. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ द लास्ट 50 ईयर्स? यानी कि पिछले 50 सालों में तुम्हारे हिसाब से सबसे शानदार खोज क्या हुई है, मतलब जो तुम्हें लगता है कि ह्यूमंस के लिए बड़ी अच्छी है. सोचो, विचार करो, एंड देन गिव एन आंसर, एंड देन आस्क दिस क्वेश्चन. जब आप किसी से भी पूछते हैं ना ये सवाल, तो आपको खुद भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मैं इसका आंसर कैसे करूंगा. नेक्स्ट, व्हाट पर्सनल गोल्स डू यू हैव? आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं? ये होता है यार जब आप थोड़ा सिंसियर कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हो कि पर्सनली आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, या what are some of the things that you really want to achieve. I think एक बात मैं बोलना चाहूंगी जो कि कोई डायलॉग बाजी नहीं है, बट जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, पर्सनल थोड़ा सा हट जाता है लिस्ट में से, एंड आई ओनली वॉन्ट टू डू एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स. मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहती हूँ सब कुछ. लिटरली दिस इज नॉट मी गेटिंग इमोशनल, बट जब ये रियलाइज होता है ना स्टूडेंट्स दैट योर पेरेंट्स आर एजिंग, oh my god, sends shivers down my spine. हर चीज करना होता है ना पेरेंट्स के लिए आपको, तो that's I think my personal goal. I just want my parents to be happy, protected, safe and healthy. Moving on, what are your goals for the next 2 years? अगले 2 साल का क्या आपका टारगेट है, क्या आपकी लिस्ट है अगर आपने प्रिपेयर की है तो, जो आप पर्सनली अचीव करना चाहते हैं? Another interesting question that